ऐसा लगता है कि बेन भूखा है। हमारे पास यहाँ क्या है? अरे तो मुझे इसकी जरूरत है। और यह बाय लूजर। बेन, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए बेहतर होगा तुम जल्दी करो। माफ करना बेन, लेकिन मुझे तत्काल दूध की जरूरत है। और यह भी सब्जियाँ। बोर मत होना। ओह, मैं इसे ले लूंगा। सॉरी दोस्त, लेकिन मैं अपनी झींगा मछली की तलाश में हूँ। यह रहा मेरे प्यारे झींगा। क्या सच में? उन्होंने फ्रिज से सारा खाना ले लिया। खैर, ये बहुत ज्यादा हो गया। यदि तुम्हें खाना बहुत पसंद है तो देखें तुम्हें मेरी नई चुनौती कैसी लगती है। नमस्ते दादी, सभी को हेलो। पता नहीं बेन ने पहले राउंड के लिए कौन सी डिश पसंद की है। ओह वाह, तरबूज। लेकिन तरबूज पकाना दिलचस्प कैसे हो सकता है? हमें इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है ना? तो एमा, तुम्हारे पास क्या आइडियाज हैं? निश्चित रूप से तुम कुछ अलग लेकर आ सकती हो। अरे सावधान रहो। उफ, ऐसा लगता है कि अब एमा के पास तरबूज पकाने के बहुत कम विकल्प हैं। लेकिन तुम अभी कुछ आइडियाज लेकर आ सकती हो, है ना? ठीक है। ओह, खूब उपकरण, लेकिन वे तरबूज के साथ कैसे मददगार होंगे? नहीं, यह निश्चित रूप से मदद नहीं करेगा। और वाह भी, उफ, कुछ मदद नहीं कर रहा। नहीं, अब बस केवल यही बचा है। चलो इससे कुछ करती हूँ। मैं इसे समेटती हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। छी, मैं पूछने से डर रही हूँ, पर तुम्हें किस लिए चाहिए? इस तरबूज से पहले इतनी धूल लग गई है और निश्चित रूप से अब खाने के लिए सही नहीं है। नहीं एमा, तुम इसे फेंकने जा रही हो ना? अरे नहीं, वो बेन को ऐसी डिश परोसना चाहती है। कितना भयानक है। हाँ, दादी निराश है। यह एमा को दिखाने का समय कि तरबूज को सुंदरता के साथ कैसे सर्व किया जा सकता है। चलो चलते हैं। बढ़िया, ये तरबूज खोलने और देखने का समय है। वाह, तरबूज को पूरी तरह से साफ किया गया है। बढ़िया काम दादी। अब हम इसे खूबसूरती से काटने के लिए एक विशेष चाकू लेते हैं। वाह, इन सही टुकड़ों को एक प्लेट पर रखना बाकी है। यह हुई ना बात। ऐसा लगता है कि एक एक्स्ट्रा टुकड़ा बचा हुआ है। इसे खा क्यों नहीं लेते? अरे हाँ, ये तरबूज बहुत रसदार दिख रहा है। ठीक है, यह हमारे शेफ बेटी की बारी है। ध्यान से देखो, क्योंकि एक असली मास्टर काम कर रहा है। वाह, क्या असामान्य आकार है। यह कला का एक वास्तविक काम है। अब बेटी किनारे से थोड़ा और काटती है। अब इस तरह से। अभी भी कुछ गायब है। और अगर आप इस तरह कोशिश करते हैं, हाँ, जरा इस चमत्कार को देखो। यह तरबूज नहीं है, यह पूर्णता है। शाबाश बेटी, तीनों डिश तैयार है, जिसका अर्थ है कि यह चुनाव करने का समय है। खैर बेन, ये तुम्हें तय करना है कि चुनौती कौन जीतता है। वाह, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। शुरुआत करते हैं इस डिश से। क्या रसदार टुकड़ा है। छिलके के बिना तरबूज सुपर। निश्चित रूप से ये पसंद आने वाली चीज है। तो यह क्या है? क्या यह कोई मजाक है? तरबूज के छिलके पर गंदगी लगी हुई है। छी, कितना घिनौना। वाह, लेकिन यह बहुत दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करें। क्या बेन को बेटी की डिश पसंद आएगी? हाँ, ऐसा लगता है कि एक टुकड़ा उसके लिए काफी नहीं था। ये पहले से ही एक अच्छा संकेत है। ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता दादी की डिश और बेटी की डिश के बीच है। हाँ, हमारा शेफ जीत रहा है। बेटी को बधाई। एक योग्य और सबसे महत्वपूर्ण मेहनती जीत। इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है? मास्टर। एक नई चुनौती। और यह क्या? एक सरप्राइज एग। वाह, और इसे कैसे पकाया जा सकता है? खैर, ये कोशिश के लायक है। हाँ, इससे आसान क्या हो सकता है? तो मुझे इसकी आवश्यकता है। यह भी और यह। हाँ, बढ़िया। और मैं इसे कैसे पकाऊं? बेशक इस तरह या शायद इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। अरे नहीं। ओह, ऐसा लग रहा है कि दादी का अंडा शेल से बाहर आ गया है। और अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल, और ये एक आइडिया है। हम बचे हुए अंडे निकालते हैं, शेल छोड़ देते हैं। ये अभी भी हमारे लिए उपयोगी होगा। अब थोड़ा जिलेटिन और पानी डालें। हम वहाँ कीवी का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे मिलाते हैं। फिर हमें यही काम करना होगा, लेकिन अलग अलग रंगों के साथ। वाह, बहुत सारे अलग और सुंदर रंग है। अब हम तैयार लिक्विड को सिरिंज में डालते हैं, इस तरह से। बढ़िया। और अब वो शेल काम आएगा। हम इसमें विभिन्न रंगों के लिक्विड्स डालते हैं। सुपर, लेकिन बेटी इससे प्रभावित नहीं लगती। हाँ, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सरप्राइज के साथ एक असली अंडा क्या होता है। सबसे पहले सफेद चॉकलेट को इस तरह पिघलाएं। ये एक आदर्श चॉकलेट क्रीम निकला। हम इसे 3 अलग अलग कंटेनरों में डालते हैं। अब हम थोड़ा रंग जोड़ देंगे। पूरी तरह से मिक्स करना है। 1, 2, 3।
अब हमें अंडे के लिए एक विशेष सांचे की आवश्यकता है। हम वहाँ अपनी चमत्कारी क्रीम डालेंगे। बेलिसिमो, इसे थोड़ा हिलाएंगे और अब इसे ठंडा करना बाकी है। हाँ, बस अब खोलते हैं। अरे हाँ, हमें यही चाहिए था। हम व्हिप्ड क्रीम डालते हैं और अपने शेल के अंदर भरते हैं। इसे बंद करते हैं और यह तैयार। दुनिया का सबसे अच्छा सरप्राइज एग तैयार है। हाँ, मेरा भी। इस शेल को छीलने और मेरे परिणाम को देखने का समय है। हाँ, मुझे लगता है कि बेन को मेरी डिजर्ट अधिक पसंद आएगी। बस इस सुंदरता को देखो, बहुत प्यारा। एमा, तुम क्या कर रही हो? लगता है कुछ भी नहीं। हाँ एमा, तुम्हें यह सही में सोचना होगा कि तुम बेन को क्या दिखाने जा रही हो। बहुत कम समय बचा है। वाह, ऐसा लगता है कि सरप्राइज है जो अंडे में होगा या गुब्बारे में। क्या कोई समझ पा रहा है कि वह क्या कर रही है? अरे ये क्या है? न्यूटेला? एमा इस गुब्बारे को न्यूटेला से क्यों ढक रही है? इतने सारे सवाल। केवल एक चीज निश्चित रूप से स्पष्ट है, न्यूटेला के साथ एक गुब्बारा भी स्वादिष्ट लग रहा है। फिर भी यह जानना दिलचस्प है कि इसका क्या मतलब है। अब फाइनल टच एक मीठा स्प्रिंकल्स है, लेकिन यह अभी भी खाने लायक नहीं है। समय समाप्त हो गया है। बेन के लिए चुनाव करने का समय है। इंकी बिंकी, मैं इसके साथ शुरू करूंगा। वाह, इतने सारे रंग। क्या वह जेली है? मुझे जेली इतनी पसंद नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर यह बुरा नहीं है। तो हमारे पास यहाँ और क्या है? हाँ, वाह, कितनी व्हिप क्रीम, मुझे यह पसंद है। और चॉकलेट, यह बस मुंह में जाकर घुल जा रहा है। वाह, सुपर। हाँ, कितनी बड़ी डिजर्ट। वाह वाह एमा, क्या यह वास्तव में एक शरारत थी? खैर, कम से कम सरप्राइज असली निकला। हालांकि कुछ मुझे बताता है कि जीतने के लिए काफी नहीं होगा। कौन जीतेगा? बेन? बेशक यह बेटी की डिश है। हुर्रे, एक आत्मविश्वास से भरी जीत। शाबाश। तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? और यह है डोनट। बढ़िया। मुझे उम्मीद है हमारे प्रतिभागियों को डोनट्स पकाने का पर्याप्त अनुभव है और वे अपने पाक कौशल से हमें प्रभावित कर पाएंगे। खैर, बेटी आत्मविश्वास से डो तैयार करना शुरू कर देती है। बेशक उसके जैसे पेशेवर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब वो इसे मिला रही है। हाँ, क्या मस्त हाथ की सफाई है। डो लगभग तैयार है, बस थोड़ा काम बचा हुआ है। उसने डो के एक बड़े टुकड़े को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। रुको, बेटी ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो बहुत सारे डोनट्स पकाने जा रही है? हाँ, अब वो थोड़े डो में रंग मिला देती है। ओह वाह, ये कितना सुंदर है। हम आटे के एक टुकड़ा को थोड़ा और गूंथ रहे हैं। अब हमें यही चाहिए और बेशक इसे बेलना है। हम इसे रोलिंग पिन के साथ अच्छी तरह से रोल करते हैं, इस तरह से। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। हम विभिन्न रंगों में रंगीन अन्य टुकड़ों को भी रोल करते हैं, टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। अब हम इसे आटा के एक बड़े इंद्रधनुष टुकड़े में बदल देते हैं। बहुत बढ़िया। फिर हम इसे इस तरह से मोड़ते हैं। बेटी, क्या सुंदरता है। हाँ, ओ क्या ताजा सेब है, मुझे इसकी जरूरत होगी। दादी सेब क्यों काट रही है? ऐसा लगता है कि यहाँ रसोई में एक चोर है। एमा, बेहतर होगा तुम अपने डिश में व्यस्त रहो। सावधान दादी, एमा अब तुम्हारी सभी सामग्री खाने जा रही है। ओ, ऐसा लगता है कि हमारे चोर का पता लग गया है। तो हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? दादी, हमें इसके बारे में सोचना होगा। हाँ, एक अच्छे पुराने शरारत की तुलना में एक शरारती को सबक सिखाने का कोई बेहतर तरीका है। तो पकड़ो एमा, अब एक सेब की मिठास के बजाय ताजा प्याज की करवाहट तुम्हारा इंतजार कर रही है। छी, ये घिनौना है। शायद ये शरारत एमा को उसके होश में लाएगी। अरे उठो एमा, तुम्हारे लिए अपना डोनट बनाना शुरू करने का समय है। तुम क्या कर रही हो एमा? हाँ, डोनट को आवश्यक आकार देने का एक दिलचस्प तरीका। मुख्य बात, यह काम किया है। व्हिप क्रीम डाला, बुरा नहीं है। एक्स्ट्रा स्वाद के लिए ऊपर से थोड़ी कैंडी। हाँ, दुर्भाग्य से केवल थोड़ी सी। खैर, यह ठीक है और यह काम करेगा। अब एमा सुरक्षित रूप से अपने फोन पर वापस जा सकती है। और दादी की डिश कैसी है? वाह, दादी एक स्टिक पर सेब का एक टुकड़ा रख रही है। सेब को बैटर में डुबोती हैं, इस तरह से, और अब इसे खौलते तेल में डाल दिया। बस कुछ मिनट और
वाह, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट सिरप के साथ इसे सुंदर से सजाया गया है। बहुत बढ़िया। वाह, हमारे शेफ के पास लगभग सब कुछ तैयार है। क्या बड़ा और सुंदर डोनट है। बेटी इसे आधे में काटती है। ऐसा लगता है कि वह फिलिंग डालने जा रही है। ओह, इतनी क्रीम। थोड़ा स्प्रिंकल भी सही रहेगा। एकदम सही। अब इसे ऊपर से कवर करते हैं और यह तैयार है। अरे वाह। अरे एमा, वास्तव में अब हम शुरू कर रहे हैं। तीसरे टेस्ट में कौन जीतेगा? ऐसा लगता है कि बेन बेटी के डोनट के साथ शुरुआत करना चाहता है। वाह, वह इतना बड़ा है। उसमें इतनी क्रीम है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है और इसमें बहुत अधिक क्रीम है। ओह, और यह डोनट बहुत स्वादिष्ट था। ठीक है, एमा का डोनट अगला है। मुझे कहना होगा वह अच्छा लग रहा है। हम इसका स्वाद लेते हैं। यह भी बुरा नहीं है, लेकिन क्या जीतने के लिए काफी है? और अंत में दादी का डोनट। अच्छा बेन, तुम क्या कहते हो? हाँ, वह निश्चित रूप से इसे पसंद आया और हमने विजेता पर फैसला किया है। दादी को बधाई, ये एक अच्छी जीत है। हुर्रे! हाँ, मैं जीत गई। वाह, धन्यवाद मेरे बेटे। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वाला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है। ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है। इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है। इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है यह चीज। तुम क्या कर रहे हो टेड? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर! मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी। ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है, पर कोई खास नहीं। ओह, यहाँ बहुत चीज है। मुझे वो पसंद है। लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा है। आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है। कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया। मैं अगली डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड। अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग। यह आसान है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड, तुम बहुत बुद्धू हो। हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ।
अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि मुझे इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया है, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह, ये क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया, मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह, ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुक करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और ये तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है। बस यही चाहिए। ये बिल्कुल सही लग रहा है। टेड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉसपैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रश निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है। क्या घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है। डो अच्छा है, पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है। मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहली नजर में यह अच्छा लग रहा है। दिव्य, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड। तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो, इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैस उनका विरोध नहीं कर पाएगी। तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा। एक असली मीठा बम होगा। हे, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी। ज्यादा से ज्यादा सब्जियाँ। कितना सुगंधित प्याज है। बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है। ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई। वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जैस खुश हो जाएगी। तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जैस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी। यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी। और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी। और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस, हम सब तैयार हैं। अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वाह, वे कितने अलग है। वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है। मुझे ये पसंद नहीं है। और यह सामान मुझे डरा रहा है।
इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी। पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है, कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया। मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से। वाह, क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी। इस बार यह सब ठीक है। मुझे एक केक चाहिए। केक एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ। हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं विस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है। यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है। यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला, लेकिन यह भी और भी प्यारा है। मुझे यह पसंद है। अब मैं इस ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह, यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी, एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है टेड? ठीक है। मैं अपने केक को तैयार करता हूँ। यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केट क्या करती है? केट फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो। चलो देखती हूँ, जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कारमेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी एक ट्रिक दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कारमेल को पानी से भरे एक गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार। डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप्ड क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है। मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है केट। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ। ये बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। ये एकदम सही है। पता नहीं ये बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है। स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे इसे तुरंत अपने मुंह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे। वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह, और यह काम करता है। ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है। सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था। धन्यवाद मेरी बच्ची। बधाई हो। आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं? प्रोफेशनल शेफ के द्वारा बनाया गया या अपने घर के लोग जो आपको प्यार करते हैं उनके हाथ का बना हुआ? कमेंट्स में बताएं और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। अभी आप इन ब्लूपर्स के मजे लें।